Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121 English translation of daily use sentences। 5 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इनको करते हैं ट्रांसलेट। समझते हैं कि अगर इन्हीं चीज़ों को आपने इंग्लिश में कहना हो तो आपने क्या कहना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कीजिएगा ज़रूर, आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफ़ी इनकरेज करते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। मुझे डर लगता है जब मैं अकेला होता हूँ। मुझे डर लगता है, तो देखिए, आई डर लगने के लिए, डर क्योंकि एक फीलिंग है अपने आप में, एक थॉट है अपने आप में, एक इमोशन है। तो इसके लिए आप फील वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे डर लगता है, तो इस वजह से ये एक जनरल फिनोमिना की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एपिसोड था जब इन्हें डर लगा था, मतलब जो भी स्पीकर उसे डर लगा था, या फिर भविष्य में लगेगा, या फिर आज लग रहा है, ऐसे नहीं लगता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। आई फील, और फिर डर के लिए यहाँ पर, डर लगने के लिए स्कैर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो आई फील स्कैर्ड जब मैं अकेला होता हूँ। तो आई फील स्कैर्ड, और जब के लिए आप यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। आई फील स्कैर्ड व्हेन, जब मैं अकेला होता हूँ। व्हेन आई एम अलोन, ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन एम आई अलोन ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। व्हेन भी यहाँ पर एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। यहाँ पर व्हेन का यूज एक इंटरोगेटिव वर्ड के तौर पे नहीं हुआ है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सो आई फील स्कैर्ड व्हेन आई एम अलोन। आई फील स्कैर्ड व्हेन आई एम अलोन। तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं चाहिए। तुम्हें यू चाहिए, शुड, और पछताना नहीं चाहिए कहा जा रहा है, तो इस वजह से आप शुड नॉट का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन जो होता है शुडंट, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तो सेम ही है। अब देखिए, कोई भी फैसला जब आप कर चुके हैं, उस पे पछताने के लिए आप रिग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। REGRET सिंपल वर्ड है। यू शुड नॉट रिग्रेट, कोई भी पछतावा वाला सेंस हो। अब देखिए, रिग्रेट वर्ब भी है और नाउन भी है, और तो यहाँ पर हम इसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यू शुडंट रिग्रेट, अपने फैसले पर। तो ऑन योर डिसीजन मत कीजिएगा, पर के लिए यहाँ कोई वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा लिखिए योर डिसीजन। यू शुडंट रिग्रेट योर डिसीजन। यू शुडंट रिग्रेट योर डिसीजन। वह अब उस मुद्दे से बाहर आ चुका है। वह ही अब बाहर आ चुका है, पास्ट की बात है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे है, तो इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज, और उसके बाद बाहर आने के लिए आप कम आउट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कम एक ऐसा वर्ब है जो प्रेजेंट प्लूरल में कम रहता है, पास्ट में जाके केम हो जाता है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल में फिर से कम हो जाता है। तो यहाँ हमें इसको अलग से कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। ही हैज कम आउट, ये करेक्ट है अपने आप में, इसके लिए कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ही हैज कम आउट, उस मुद्दे से बाहर। तो इसके वजह से मतलब इस मुद्दे से बाहर आने के लिए आप कहेंगे ऑफ दैट इशू, और अब के लिए आप यहाँ पर नाउ का इस्तेमाल कर लीजिए। सो ही हैज कम आउट ऑफ दैट इशू नाउ। ही हैज कम आउट ऑफ दैट इशू नाउ। मुझे रात को जल्दी सोने की आदत नहीं पड़ी। आई, मुझे, अब देखिए, मुझे आदत नहीं पड़ी या फिर मुझे आदत नहीं है इस चीज की, तो इसके लिए आप कह सकते हैं आई एम नॉट यूज्ड टू। अब जल्दी सोने के लिए आप स्लीपिंग अर्ली कहेंगे। ये चीज मैंने पहले के वीडियोस में भी कवर किया हुआ है कि अगर आपने यूज्ड टू का इस्तेमाल किया और इसके पहले आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एम नॉट दिख रहा है, एम बेसिकली दिख रहा है, तो आपको यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है। अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पर एम नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसका मतलब होता है कि मैं पास्ट में ऐसा किया करता था। अगर यहीं पर मैं मान लीजिए इसे हटा देता हूँ, तो आई यूज टू, फिर लेकिन इस केस में स्लीपिंग ना होकर स्लीप का इस्तेमाल करना होता, और इसके इस केस का मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब फिर ये होता कि मैं पास्ट में, अ, पहले की बात है कि मैं समय से सो जाया करता था। अगर मैं इसे ट्रांसलेट कर दूं यूज टू स्लीप का इस्तेमाल करके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो मैं पूरा ही जो मॉडिफिकेशन करा उसको वापस ले आता हूँ। आई एम नॉट यूज टू स्लीपिंग, और फिर जल्दी, अर्ली, रात को,
at night. I'm not used to sleeping early at night. I'm not used to sleeping early at night. वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। अब देखिए, वह गुस्से में रहता है की बात नहीं हो रही है। ऐसा है कि वो गुस्से में आ जाता है। So he gets angry. He gets angry. uh, वह गुस्से में आ जाता है बहुत जल्दी। Very soon. He gets angry very soon. या फिर यहाँ पर जल्दी के लिए soon कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक पैटर्न की जब बात होती है तो ऐसे में soon का इस्तेमाल ग्रामेटिकली तो ये मतलब करेक्ट साउंड करेगा, लेकिन क्विकली यहाँ पर एक ज्यादा बेहतर एडवर्ब के तौर पे काम आएगा। So he gets angry very quickly. वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। He gets angry very quickly. एक सेकेंड, क्विकली की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अगर आपको भी एक वीडियो चाहिए डिटेल में जिसमें क्विकली और सून के बीच का डिफरेंस समझा पाए आपको, तो फिर वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। और फिर ये वाला सेंटेंस जो है, मुझे परेशान मत करो, परेशान करने की इंग्लिश होती है बॉदर। अरे बॉर्डर हो गया ये तो, बॉदर। तो इसको कीजिए ट्रांसलेट, मुझे परेशान मत करो को कीजिए ट्रांसलेट। डालिए कमेंट बॉक्स में। क्विकली और सून का डिफरेंस जानना है, डिटेल में समझना है, तो वो भी डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ये सब चीजें जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।